Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? बहुत टाइम हो गया मैं अपना वीडियो नहीं लेके आया, तो आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ और राउंड अप लेके आया हूँ कुछ न्यूज़ का जो रिसेंट में आई थी। चलो स्टार्ट करते हैं ये फैंटास्टिक एपिसोड। तो गाइस, वेलकम बैक टू द एपिसोड। कैसे हो आप लोग? बीच में थोड़ी से न्यूज़ और आए थे और मैंने प्रॉमिस तो किया था वीडियो का, लेकिन मैं अभी लेके नहीं आया आपके लिए। लेकिन आज हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों की जो अभी पिछले कुछ दिनों में हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं दो लेजेंड्स की जिन्होंने प्रीमियर लीग छोड़ दिया है और अपना अपना क्लब छोड़ दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एस्पिलिक्वेटा और डेविड डाया की। एस्पिलिक्वेटा ने चेल्सी छोड़ दिया है, वो एटलेटिको मैड्रिड ज्वाइन कर रहे हैं, और डेविड डाया ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दिया है। ये दोनों प्लेयर्स काफी टाइम से अपने अपने क्लब्स में थे। दोनों को आई थिंक 11 या 12 इयर्स हो गए थे। मतलब प्रीवियस जनरेशन ऑफ प्लेयर्स जो थे, आइकॉन्स जो थे, उनसे भी इनका लिंक था। तो इनके जाने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस जनरेशन से चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो पूरा लिंक था वो खत्म हो गया है। ये दोनों जो किड्स थे तो इनको लाया गया था और अपने अपने क्लब्स में इनको सेटल किया गया था। पहले सीजन्स में इनको ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला था। बहुत सिमिलर ट्रेजेक्टरी है दोनों की। दोनों स्पेनिश भी हैं बाय द वे। तो पहले पहले इन दोनों को मौका नहीं मिला। उसके बाद जब इनको मौका मिला तो इन्होंने दिखाया कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स बन के आ सकते हैं पिछले 11-12 सालों में। तो एस्पिलिक्वेटा चेल्सी के लेजेंड रहे हैं और बहुत ही इमोशनल फेयरवेल मैसेज दिया और बहुत सारे इमोशनल फेयरवेल अपने अपने बहुत अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा और सबने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। ऐसे ही डेविड डाया ने भी एक बहुत ही इमोशनल फेयरवेल मतलब दिया उन्होंने, और इमोशनल फेयरवेल हुआ उनका। तो सब इनको अब याद करेंगे कि ये कैसा करेंगे, आगे चल के क्या करेंगे। बाय द वे डेविड आया था तो पता नहीं, लेकिन एस्पिलिक्वेटा ने एटलेटिको मैड्रिड ज्वाइन करा, भी एक ही साल के लिए किया है। देखते हैं वो आगे एटलेटिको मैड्रिड ज्वाइन करते हैं या चेल्सी आते हैं। उन्होंने भी बोला है वो किसी न किसी पोस्ट पे या किसी न किसी तरीके से चेल्सी वापस आना चाहते हैं, जैसे जैसे बाकी प्लेयर्स आते हैं अपने क्लब्स में। तो देखते हैं एसपी आते हैं नहीं आते हैं, क्या करते हैं। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गाय। ही इज जस्ट फिनिश्ड कोर्स एज वेल, मास्टर्स कोर्स वगैरह भी कर चुके हैं वो, वैसा कुछ है उनका। तो बहुत ही टैलेंटेड आदमी है वो, और किसी और रोल में भी वो ही कैन बी बैक इन चेल्सी। डेविड डेया का मुझे पता नहीं कि वो कहाँ आएंगे, क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड किसी रोल में आएंगे या अभी वो कि कहाँ खेलेंगे, अभी उनका क्लियर नहीं है। बट ही हैज लेफ्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड और आई थिंक वो प्रीमियर लीग में अब नहीं खेलेंगे। बोथ ऑफ देम वांट टू गो बैक टू स्पेन। एक तो चले गए हैं, दूसरे भी शायद स्पेन जाएंगे अभी। तो अब देखते हैं क्या होता है इन दोनों का। बट तो बोथ ऑफ देम आर एब्सोल्यूट लेजेंड्स ऑफ देयर क्लब्स, देयर रिस्पेक्टिव क्लब्स। और इनके जाने से एंड ऑफ द एरा हो गई है इन बोथ क्लब्स, क्योंकि ये एक लिंक थे पुराने प्लेयर्स से और पुरानी जनरेशन से जो अब टूट गया है। तो एसपी और डेविड डेया को हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, वंडरफुल प्लेइंग करियर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। तो ये दोनों क्लब लेजेंड्स तो चले गए हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से आ सकते हैं या आ गए हैं। तो सबसे पहले तो आंड्रे ओनाना मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली सागा अभी भी चल रही है। वो आंड्रे ओनाना के पीछे लगे हैं। उन्होंने आंड्रे ओनाना के साथ पर्सनल टर्म्स अग्री कर लिए हैं। अब बात चल रही है फीस की, और फीस के अग्रीमेंट के बाद इसको हेरविगो मिल जाएगा। अभी के लिए इसको हेरविगो नहीं मिला है, बट द डील इज रियली क्लोज। एरिक टेन हाग नाउ वांट्स आंड्रे ओनाना, क्योंकि डेविड डेया चले गए हैं। तो आंड्रे ओनाना कैन जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड वेरी वेरी सून। तो आंड्रे ओनाना तो चले गए मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब बात कर लेते हैं काइसेडो टू चेल्सी की। काइसेडो सागा अभी भी चल रही है। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि काइसेडो के जो वेज है, जो पेमेंट्स है, सब अग्री हो गए हैं। बस स्ट्रक्चर को लेके बात चल रही है, और जैसे ही स्ट्रक्चर
अग्री हो जाएगा वैसे ही बिड होगी और वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी और उसके बाद काइसिडो चेल्सी के प्लेयर बन जाएंगे. चेल्सी रियली वांट्स काइसिडो एंड दे आर गोइंग आफ्टर काइसिडो. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस डील. दिस डील इज ऑल्सो रियली क्लोज. जो भी डील्स हैं वो कुछ जो डील्स है ना उनको क्लब्स खत्म करने की कोशिश करेंगे इस वीक से पहले, सो दैट वो अपने प्री सीजन में इन प्लेयर्स को ले जा सके. तो देखते हैं कि ये डील्स इस हफ्ते से पहले पहले खत्म होंगी या नहीं और ये लोग सब प्री सीजन में खेलेंगे या नहीं. तो ये तो हो गई बात इन दोनों की. अब बात कर लेते हैं कुछ और प्लेयर्स की, इनकी बात चल रही है अभी और बात खबरें आ रही हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं पाउलो डिबाला टू चेल्सी की. पाउलो डिबाला जो चेल्सी जो है वो कुछ खबरें उड़ी थी, कुछ खबरें आई थी. पाउलो डिबाला इज अ फैंटास्टिक प्लेयर. उनका 12 मिलियन का रिलीज क्लॉज है और वो अवेलेबल हो सकते हैं अगर उनका क्लॉज ट्रिगर किया जाए. लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि रोमा हैज नो इंटेंशन टू सेल पाउलो डिबाला. और ये खबरें जा तो नहीं रही हैं लेकिन अभी भी इन खबरों का कुछ कंफर्म नहीं है कि पाउलो डिबाला चेल्सी जा सकते हैं या नहीं. चेल्सी वुड लव टू हैव पाउलो डिबाला, लेकिन क्या रोमा जाने देगी वो देखना होगा. ही इज अ लिटिल बिट इंजरी प्रोन, बस एक ही उनके साथ इशू है. अदरवाइज टैलेंट वाइज ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर टू ऐड टू द करंट स्क्वाड. तो देखते हैं पाउलो डिबाला का ये रूमर निकलता है या फिर चेल्सी जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाती है पाउलो डिबाला में. तो पाउलो डिबाला की बात हो गई. दूसरी बात कर लेते हैं आर्सेनल की, राइस की और टिम्बर की. राइस का मेडिकल पूरा हो गया है और वो उनके अनाउंसमेंट बाकी है. टिम्बर का मेडिकल होने वाला है, तो ये दोनों भी इस वीक अनाउंस हो जाएंगी. राइस और टिम्बर दोनों आर्सेनल ज्वाइन करेंगे. तो हैवर्ट्स के बाद राइस और टिम्बर जो होंगे वो आर्सेनल की ऑफिशियल साइनिंग्स हो जाएंगी. तो राइस और टिम्बर भी बहुत क्लोज है, यही लेटेस्ट है उनके बारे में. और इसके बाद हम बात कर लेते हैं डूसान ब्लाहोविच की. डूसान ब्लाहोविच का बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत सारे क्लब से इंटरेस्ट आ रहा है. और बाय द वे डूसान ब्लाहोविच की बात मैं सबसे एंड में करूंगा. सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिश्चियन पुलिसिक की. क्रिश्चियन पुलिसिक टू एसी मिलान को हेरविगो मिल गया है. क्लब से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है बट हेरविगो मिल गया है. वो सब अब मेडिकल पूरा करके एसी मिलान ज्वाइन करेंगे. अभी अभी रूबेन लॉफ्टस-चीक ने भी ज्वाइन किया था एसी मिलान. अब रूबेन लॉफ्टस-चीक के साथ वो होंगे जो ज्वाइन करेंगे एसी मिलान और उनका नया करियर की शुरुआत करेंगे. तो क्रिश्चियन पुलिसिक को भी हेयर वी गो मिल गया है और वो भी अब एसी मिलान की तरफ निकल चुके हैं. अब बात कर लेते हैं एक और प्लेयर की जो जा सकते हैं, वो है रोमेलू लुकाकू. और रोमेलू लुकाकू अभी इंटर के साथ उनका वो चल रहा है, बात चल रही है. तो इंटर सुनने में ऐसा आ रहा है कि 35 मिलियन का पैकेज बना रही है रोमेलू लुकाकू के लिए. 35 मिलियन इनफ होंगे चेल्सी को अग्री करने के लिए, क्योंकि यूवेंटस भी इंटरेस्टेड थी रोमेलू लुकाकू में, सऊदी भी इंटरेस्टेड थे क्लब्स. लेकिन रोमेलू लुकाकू ने दोनों को मना कर दिया है. वो इंटर ही जाना चाहते हैं, वो इंटर के साथ ही रहना चाहते हैं. तो इंटर वाले अब 35 मिलियन की कुछ बिड बना रहे हैं जो चेल्सी एक्सेप्ट कर लेगा और रोमेलू लुकाकू को जाने देगा. रोमेलू लुकाकू एक ऐसे प्लेयर है जो स्क्वाड में नहीं रहना चाहते, चेल्सी में नहीं रहना चाहते, तो इट्स बेटर दैट ही शुड गो. उसके अलावा पियर-एमरिक ओबामेयांग और ज़िएक की सिचुएशन का अभी क्लियर नहीं है कि वो कहां जा सकते हैं, किधर जा सकते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दीज टू प्लेयर्स, क्योंकि अभी सेलिंग की बात ज्यादा नहीं आई है फॉर दीज टीम्स. तो देखते हैं आगे क्या होता है इनका. अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स की जिनका इंटरेस्ट दूसरे क्लब से आ रहा है. सबसे पहले बात कर लेते हैं व्लाहोविच की. व्लाहोविच का इंटरेस्ट आ रहा है पीएसजी से, मैनचेस्टर यूनाइटेड से, चेल्सी से. बड़े बड़े क्लब्स व्लाहोविच में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. एंड यूवेंटस की सिचुएशन को देखते देखते व्लाहोविच यूवेंटस छोड़ के जा सकते हैं. व्लाहोविच इज अ वेरी गुड टैलेंट. ही इज यंग, ही इज बॉयस्टरस, ही इज पावरफुल, ही इज फास्ट. और ऐसे स्ट्राइकर की जरूरत बहुत लोगों को पड़ सकती है जिनको आके और डेवलप करके और बढ़िया किया जा सकता है. तो देखते हैं, अभी सबकी विश लिस्ट में है व्लाहोविच. व्लाहोविच की फीस बहुत ज्यादा है तो लोगों ने अपनी विश लिस्ट में रखा हुआ है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो व्लाहोविच के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि पीएसजी चेल्सी स्ट्राइकर्स देख रही है और उनके नजर में और लोग भी हैं. इनफैक्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड भी स्ट्राइकर्स देख रही है और उनकी नजर में और लोग भी आ रहे हैं. तो ये व्लाहोविच अभी बहुत
इंटरेस्ट व्लाहोविच की तरफ से आ रहा है और देखते हैं कि व्लाहोविच कहाँ जा सकते हैं। नहीं, बाकी तो बाकी अगर हम और ट्रांसफर्स की बात करें और क्लब्स की बात करें तो मैक्सिमम रूमर्स आ रहे हैं जिनके बारे में मैं इतना डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि कई रूमर्स तो ऐसी रैंडम अकाउंट से आते हैं, जब तक वो किसी बड़े अकाउंट से नहीं आते तब तक उनकी बात अभी नहीं कर सकते। अभी भी ट्रांसफर विंडो ओपन रहेगी तो बहुत सारी खबरें आती रहेंगी। अभी नेक्स्ट वीक से प्री सीजन भी स्टार्ट हो रहा है तो उसकी भी खबरें आएंगी। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम लोग प्री सीजन की भी बात करेंगे और हमारी स्टार्ट बैक सीरीज की भी हम शुरुआत करेंगे। तो आने वाले वीक में आप वेट करो, बहुत सारे एपिसोड्स आ रहे हैं। अगर इस एपिसोड में कुछ साइनिंग या कुछ बातें मिस हो गई होंगी तो हम उनको अगले एपिसोड में बात करेंगे और उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गाइस यहीं पर ये छोटा सा एपिसोड मैं खत्म करता हूँ। यहीं पर इस एपिसोड को खत्म करके मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। मिलेंगे अगले एपिसोड